उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। कल 11 साल की उपलब्धियां आप लोगों ने गिनाई, लेकिन विपक्ष ने वही 11 साल की जो हैं वो नाकामियों को लेकर ट्वीट किया कि पीएम मोदी ने 11 साल में कुछ नहीं किया। क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, चाहे आर्थिक मोर्चा हो, सामरिक मोर्चा हो, लोक कल्याण, जन कल्याणकारी योजना हो, विकास की उल्लेखनीय प्रगति हो, राष्ट्र ने इन 11 सालों में ऊंचाई और भारत को परम वैभव तक उठते हुए देखा है। आज भारत 11 साल पहले कहाँ खड़ा था और आज 11 साल बाद कहाँ खड़ा है, इसकी लंबी दूरी तय करते हुए आदरणीय मोदी के नेतृत्व में हम लोग लंबी छलांग के रूप में दे सकते हैं। भारत के बारे में सोच, भारत के बारे में जो धारणा थी विश्व बिरादरी की, उसमें भी व्यापक परिवर्तन आया है। आज सामरिक क्षेत्र की बात करें तो भारत वहाँ खड़ा है कि बिना दुश्मन की ज़मीन पर एक पैर रखे उसने साबित कर दिया है कि दुश्मन देश, चाहे पाकिस्तान हो या चाइना हो, भारत आज कहीं भी घुस करके मार करने की स्थिति में नेस्त नाबूद करने की हैसियत रखता है। भारत ने आर्थिक रूप से सिद्ध कर दिया है कि दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था, 11वीं अर्थव्यवस्था मिली थी हमें, आज 5वीं अर्थव्यवस्था हम खड़े हैं और बहुत जल्दी हम 4थी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। हमारा संकल्प है कि आने वाले 2047 तक भारत को विश्व स्तरीय देश बनाएंगे। हम विकासशील भारत से विकसित भारत बनाएंगे। सोने की चिड़िया जो था उसको पुनः सोने की चिड़िया बनाने का संकल्प पूरा करेंगे और भारत हर क्षेत्र में विकसित भारत का मतलब सर्वांगीण विकास। एक एक व्यक्ति गरीबी से मुक्त होकर के जब सर्वांगीण विकास हर मोर्चे पर सफलता की ऊंचाइयों पर होगा, तभी उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। और आज उस अपने लक्ष्य की ओर तेज गति से बढ़ता हुआ भारत हर क्षेत्र में नजर आ रहा है। पीजीटी परीक्षा को तीसरी बार रद्द किया गया है। युवा जो हैं वो कह रहे हैं कि हम 27 में सरकार को बदलने का काम करेंगे। अखिलेश यादव ने भी इस ट्वीट को लेकर आप लोगों को घेरा है। देखिए, युवाओं के कल्याण के लिए, रोजी रोटी के अवसर देने के लिए, नौकरी देने के लिए, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, अपने उद्योग धंधे शुरू करने के लिए आज तमाम योजनाएं दे करके आज युवाओं को हम नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाने का काम कर रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में भी चाहे वो पुलिस की भर्तियाँ हों, अन्य भर्तियाँ हों, उनको भी तेज गति से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ साफ व्यवस्थित कर रहे हैं कि किसी भी दशा में कहीं भी गुणवत्ता और पारदर्शिता में कोई घुसपैठ न हो, ये हमारा प्रयास है। पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता परक व्यवस्थाओं में जो योग्य है उसको हम नौकरी के अवसर देंगे और दे रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे कि एक ही समाज के सारे पीसीएस हो गए और एक ही जिले के सारे अधिकारी सिलेक्शन हो गया, जिसमें सारी पराकाष्ठाएं और सीमा तोड़ने का काम पिछली सरकार में हुआ था। उन चीज़ों की पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। हर चीज़ से मुक्त होकर के, भ्रष्टाचार से मुक्ति, जातिवाद से मुक्ति, पंथ से मुक्ति होकर के पारदर्शिता, गुणवत्ता के साथ सारे सिलेक्शन कराने का काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। भाजपा के जिला अध्यक्ष पर जिस तरीके की कार्रवाई हुई तो साफ संदेश है कि चाहे वो भाजपा का हो, अगर गलत करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से कहीं भी कोई बख्शा नहीं आएगा। सारे बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो, कार्यकर्ता हो, जो भी अनुशासनहीनता करेगा या आचरण की शिकायतें अगर होंगी और गंभीर शिकायतें या प्रामाणिक होंगी तो निश्चित रूप से पार्टी बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई करेगी। सवाल सर है, कल सीएम योगी ने कहा कि विदेशी आक्रांताओं के नाम पर मेले नहीं लगने चाहिए, बल्कि सुहेल देव के नाम पर मेला लगना चाहिए। एक सर सवाल और है कि ये जो कुंभ में लेकर जो राज्य सरकार ने गिनती बताई थी और एक न्यूज़ चैनल ने गिनती बताई है कि वहाँ पर मौत का आंकड़ा ज़्यादा था, सर इन दोनों सवालों पर क्या कहेंगे? देखिए, उस मामले में एक तो साफ है कि विदेशी आक्रांताओं का सवाल है, वहाँ तो भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री का विजन साफ है कि हम अपने विरासत का सम्मान करेंगे। आक्रांताओं को अब इतिहास से पृथक करने का काम होना चाहिए, उनको सम्मान और या विभूषित करने का काम न हो। दूसरी ओर जहाँ तक कुंभ का मामला है, जिस घटना की आप बात कर रहे हैं, उसमें जुडिशियल इंक्वायरी भी एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के नेतृत्व में बनने का काम हुआ था। अन्य जांच कमेटियाँ चल रही हैं। कोई तथ्य सरकार ने छुपाया है, उन्हें छुपाने का काम करेगी। जो भी जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अनुज के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।